हेलो दोस्तों, मैं हूं फतेह सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस स्टडी। दोस्तों, मैं आपको कंपटीशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें आज कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर्स के वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आना उनमें से लगभग तय है। ये लगभग 50 क्वेश्चनों की एक सीरीज बन जाएगी इनमें से। तो देखिए, आपका ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आइए दोस्तों, सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो है एकलव्य पुरस्कार 2020। कौन सा पुरस्कार? एकलव्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? इशिका चौधरी को। किसको दिया गया? इशिका चौधरी को। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना दोस्तों कब की गई? 1993 में की गई। ये पुरस्कार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। किनके लिए दिया जाता है? जो खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला जो पुरस्कार है दोस्तों वो है एशिया गेम चेंजर अवार्ड। कौन सा है? एशिया गेम चेंजर अवार्ड। और ये अवार्ड दिया गया है विकास खन्ना को। किसको दिया गया है? विकास खन्ना को, जो कि सेफ के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? सेफ एक संस्थान है, उसके अध्यक्ष हैं। अगला है बॉन करमन पुरस्कार 2020। बॉन करमन पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया? इसरो के अध्यक्ष को। इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान केशवन, उनको दिया गया। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। ये दिया गया है रतनलाल को। और ये रतनलाल जी हैं जो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। कौन है ये? भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति, अर्थात भारत के नागरिक हैं जो कि अमेरिका में जाकर के बस गए हैं और अब वहां की नागरिकता है इनके पास। तो ये भारतीय मूल के हैं, अर्थात इनके जो पूर्वज थे वो भारत के निवासी थे। दोस्तों, अगला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये पुरस्कार ऐसा है कि लगभग हर परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आता है। ध्यान रखें, जब भी पेपर होता है तो ये लगभग आना इसका तय होता है। इसको तो बिल्कुल याद कर लें, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। पर अब क्वेश्चनों का तरीका बदल गया है, ये भी ध्यान रखें। पूछ लिया जाता है, कभी ये भी पूछ सकते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो सिनेमा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उनमें उनको दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। ये भी ध्यान रखें, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस क्षेत्र का ये सर्वोच्च सम्मान है। ये इस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। मित्रों, अगला पुरस्कार है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020। ये किसे दिया गया? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। ये जो डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी हैं, इनको मिला है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020। और हम आगे बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार। आप परिचित होंगे इनसे कि नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं। तो देखिए, नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत थी वो कब की गई दोस्तों? वो की गई थी 10 दिसंबर 1901 को। 10 दिसंबर 1901 को की गई नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत। और ये किसकी याद में की गई? डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और ये स्वीडन देश द्वारा दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में? 6 में। ध्यान रखें, आजकल प्रश्नों का तरीका बदल गया है तो कभी क्षेत्र भी पूछ लेता है। कितने क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो 6 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? शांति, शांति। अगला है साहित्य, उससे अगला है भौतिकी, अगला है रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। तो अब हम सबसे पहले क्षेत्र को लेकर चलते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार। और ये शांति का नोबेल पुरस्कार सन 2020 का किसे दिया गया, ये देखने की बात है। सन 2020 का ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या है एजेंसी का नाम? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WEF। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है
और दिया क्यों गया कि जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसमें उसने खाद्यान्न आपूर्ति की थी। क्या की थी? खाद्यान्न आपूर्ति। एक चीज और देखिए, सन 2019 का मैं दूसरा भी ले आया हूं साथ साथ, हो सकता है कभी कभार परीक्षा में पिछले वाला भी पूछ लेता है, और इसके चांस बहुत कम होते हैं। सन 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है शांति का, वो इथोपिया के प्रधानमंत्री, नाम है अबी अहमद अली। क्या नाम है इसका? अबी। ये अभी लिख गया है, नहीं, नाम है इसका अबी। अबी अबी अहमद अली को दिया गया है। दिया क्यों गया है दोस्तों? कि इसने एक राष्ट्र है, इसका पड़ोसी राष्ट्र है इरिट्रिया। क्या है? इरिट्रिया। और इरिट्रिया के साथ इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संधि करके एक सीमा विवाद था उसको सुलझा लिया है, और उसके कारण इनको क्या मिला है? 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार। दोस्तों अगला क्षेत्र है साहित्य का क्षेत्र। अगला क्षेत्र है साहित्य। तो साहित्य के क्षेत्र के जो नोबेल पुरस्कार हैं, देखिए उन पे चलते हैं हम सीधे। ये पुरस्कार सन 2020 का, सन 2020 का लुईस ग्लिक को दिया गया। किसको दिया गया? लुईस ग्लिक को। लुईस ग्लिक कौन है? ये एक कवयित्री हैं, ध्यान रखें। कहां की रहने वाली हैं? अमेरिका की। कहां की रहने वाली हैं ये? अमेरिका की हैं लुईस ग्लिक, और ये कवयित्री हैं। दिया क्यों गया था? उनकी एक बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए। उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए कृति है उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज। और सन 2019 का दिया गया है पीटर हैंड के, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, इनको दिया गया। दोनों हो गए। अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र वाला पुरस्कार है वो दिया गया है सन 2020 का पॉल आर मिलग्राम को। 3 व्यक्तियों को दिया गया है एक साथ, सॉरी 2 व्यक्तियों को। दूसरा है रॉबर्ट बी विल्सन। सन 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, याद रखें, मिल विल्सन या पॉल विल्सन। एक ट्रिक बना लें छोटी सी जिससे याद रह जाएगा। पॉल विल्सन, दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, पॉल विल्सन पॉल विल्सन पॉल विल्सन, इस तरीके से याद कर लें। तो पॉल विल्सन के लिए दिया गया है, अर्थात पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन के लिए। दिया क्यों गया है? इन्होंने क्या कार्य किया था ऐसा उसके लिए दिया गया? तो इन्होंने एक ऑक्शन थ्योरी, ऑक्शन बोलते हैं नीलामी, नीलामी सिद्धांत में महत्वपूर्ण सुधार किए और नए आयामों तक उसको विकसित करने का प्रयास किया गया। इसलिए इनको सन 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब चलते हैं सन 2019 का नोबेल पुरस्कार। ये 3 व्यक्तियों के लिए दिया गया है दोस्तों। कितने व्यक्तियों को मिला? 3 व्यक्तियों के लिए। उनमें से जो पहले व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी ये भारतीय मूल के हैं और कहां रहते हैं? अमेरिका में। अभिजीत बनर्जी भारतीय, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखें, पर ये पिछले साल का इसलिए इस साल के लिए कम इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एस्थर डुप्लो, ये फ्रांसीसी मूल के अमेरिकी हैं। तीसरा है माइकल क्रैमर, ये यूएसए के रहने वाले हैं। और कारण क्या था देने का? वैश्विक गरीबी निवारण के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि इस फॉर्मूले की सहायता से या इस तरीके से इन्होंने एक सुझाव सुझाया कि इसके द्वारा वैश्विक गरीबी को कम किया जा सकता है, तो इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो देखते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का पुरस्कार किसे मिला था। सन 2020 का देखते हैं तो ये रोजर पेनरोज है। कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। दूसरे रेन हाई गेजेल, क्या है? रेन हाई गेजेल। और तीसरे हैं एंड्रिया गेज, तीसरे हैं एंड्रिया गेज। तो अब ये 3 व्यक्ति हो गए, इनको थोड़ा नाम याद करना कठिन रहता है 3 नामों को, तो इसका एक ट्रिक बना लें। देखिए जैसे पेन जेल गेज, क्या बना सकते हैं? देखो पेन जेल गेज, एक ट्रिक बना सकते हैं, पेन कॉमा जेल और गेज, तीनों हो गए इसमें, पेन जेल गेज। एक छोटी सी ट्रिक्स बना सकते हैं आप, उससे आपको याद रह जाएगा पेन जेल गेज की सहायता से। और इन्होंने जो वर्क किया था वो वर्क क्या है इनका? इन्होंने ब्लैक होल थ्योरी से जर्नल थ्योरी,
ब्लैक होल थ्योरी से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सिद्ध किया और रैन एंड गेज द्वारा गैलेक्सी के केंद्र में विशाल द्रव्यमान की खोज करने के लिए दिया गया। इन्होंने गैलेक्सी के केंद्र में ये बताया कि जो गैलेक्सियां होती हैं अंतरिक्ष में, उनके केंद्र में एक बहुत बड़ा विशाल द्रव्यमान होता है, इसके लिए इन्हें दिया गया। अब देखते हैं सन 2019 का। सन 2019 का ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सन 2019 का है, वो मिला है जेम्स पीबल्स को। जेम्स पीबल्स को जो यूएसए के रहने वाले हैं। दूसरे हैं मिशेल मेयर जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले, और तीसरे हैं डीडियर कैक्लोज, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। क्या किया इन्होंने, क्यों दिया भाई, कोई कारण होता है जिस कारण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्होंने ब्रह्मांड शास्त्र में सैद्धांतिक खोज व बाह्य ग्रहों की खोज की थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों अगले पुरस्कार पर चलते हैं। अगला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अगला किसके क्षेत्र में है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सन 2020 का मिला है, वो पुरस्कार मिला है किसको, सन 2020 का देखते हैं, इमैनुअल सापेंची। इमैनुअल सापेंची किसके क्षेत्र में है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और ये महिला हैं। कौन है, महिला हैं, इनको मिला है। दूसरा है जेनिफर डाउडेना, ये भी महिला हैं, इनको, दोनों महिलाओं को मिला है सन 2020 का पुरस्कार। किसके क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ध्यान रखें, सापेंची, डाउडेना, दो पीछे पीछे वाले शॉर्ट नामों को याद कर सकते हैं। अगला कारण क्या है इसका, क्या काम किया इन्होंने, तो इनको मिला है जीनोम एडिटिंग के लिए। कभी कभार देखिए, ध्यान रखने की बात यह होती है कि वो क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि किस वजह से पुरस्कार मिला है। तो मित्रों, ये ज्यादा ध्यान देने की बात है कि इनके कार्य भी हमें याद रखने हैं, किस कारण से इनको मिला था। अब देखते हैं सन 2019 के। सन 2019 का जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है, वो मिला है जॉन बी गुडएनफ जो यूएसए के रहने वाले हैं। 3 व्यक्तियों को मिला एक साथ। स्टैनली विटिगम ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और अगले हैं अकीरा योशिना जो कि जापान के रहने वाले हैं, इनको दिया गया। और इन्होंने क्या काम किया था, लिथियम आयन बैटरी निर्माण किया था, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिए गए। दोस्तों अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है, वो किसे मिला है सन 2020 का, हार्वे अल्टर। किसको मिला, हार्वे अल्टर को। कहां के रहने वाले हैं ये, यूएसए के। दूसरा व्यक्ति है माइकल हॉप्टन, ये कहां के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के, इनको दिया गया। तीसरे हैं चार्ल्स राइस, ये भी यूएसए से हैं। तो ये सन 2020 इस साल का यानी ये पुरस्कार है, ये किसे दिया जाएगा, चार्ल्स राइस को। और इन्होंने कार्य क्या किया जिसके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की। किसकी खोज की, हेपेटाइटिस सी वायरस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस साल के लिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन 2019 का जो पुरस्कार है, वो मिला है विलियम जी जूनियर को, जो यूएसए के रहने वाले हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं पीटर जी रेडक्लिफ, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और तीसरे हैं ग्रेग एल सीमेंजा, ये भी यूएसए के रहने वाले हैं। क्या किया इन्होंने, मानव कोशिका प्रतिक्रिया की खोज के लिए, मानव कोशिका भी प्रतिक्रिया करती है, उसकी रिसर्च की इन्होंने, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिए गए। आज के इस वीडियो में इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ये प्रश्न ऐसे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आप याद कर लें, रट लें एक तरीके से, क्योंकि इनमें से लगभग 2-3 प्रश्न आपको आएंगे। और मैं जो वीडियोज़ लाता हूं, उनमें ये ध्यान रखता हूं कि ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल करने का प्रयास करता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बेकार की फालतू की रामायण लाना मुझे पसंद नहीं है। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अनुमति। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।